क्विकली इसको केटल में डाल देती है जैक को, ठीक है। शी पुट्स जैक इन अ एम्प्टी केटल। केटल का मतलब होता है केतली। उसके बाद जो जायंट आता है अंदर, ठीक है, जायंट को स्मेल आ जाती है कि वहाँ पे एक छोटा बच्चा है। फिर वो एक पोएम जैसे डिसाइड करता है। वो कहता है फी फी फो फम आई स्मेल द ब्लड ऑफ अ यंग वन, बी ही अलाइव और बी ही डेड, आई ग्राइंड हिज बोन्स टू मेक माई ब्रेड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहता है कि मुझे किसी यंग वन के ब्लड की स्मेल आ रही है, और वो चाहे ज़िंदा हो, बी ही अलाइव और बी ही डेड, या तो वो अलाइव हो या डेड हो, आई विल ग्राइंड हिज बोन्स टू मेक माई ब्रेड। मैं उसकी बोन्स को ग्राइंड करके अपनी ब्रेड बना लूँगा। ओके, देन ही सेज इट इज़ अ बॉय, आई एम श्योर इट इज़। ही कंटिन्यूड वेयर इज़ ही, आई विल हैव हिम फॉर माई ब्रेकफास्ट। वो कहता है कि वो एक लड़का है फॉर श्योर, ठीक है, वो है ही, वो इट इज़, आई एम श्योर इट इज़ मतलब वो है ही, ठीक है। देन वो पूछता है कि वो कहाँ है, वेयर इज़ ही, वेयर इज़ ही। देन ही सेज कि मैं उसको ब्रेकफास्ट के लिए खाऊंगा, आई विल हैव हिम फॉर माई ब्रेकफास्ट। हैव का मतलब यहाँ पे क्या है, ईट। हैव का मतलब है ईट, ईट फॉर माई ब्रेकफास्ट। देन द वाइफ सेज नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब whatever you are saying it is not making any sense. okay, nonsense means जो भी आप बोल रहे हो उसका कोई सेंस नहीं है। कि you must be mistaken, आप mistaken हो, mistaken मतलब आप गलत हो, आपसे मिस्टेक हो रही है। ओके, इट इज़ अ ऑक्स हाइड यू स्मेल। ऑक्स हाइड मतलब ऑक्स की स्किन। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि वो ऑक्स खा लेता है, जायंट जो है वो ऑक्स को खा लेता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि मेरे मनी बैग्स लेके आओ, ठीक है। तो उसकी वाइफ उसको 2 मनी बैग्स ला के देती है और वो अपने पैसे काउंट करने लग जाता है। फिर इस वाले पेज पे हम देखते हैं, पेज 53 पे, कि जैक जो है उसको बहुत ही वंडर के साथ देखता है कि वाओ सो मच ऑफ मनी ही इज़ हैविंग। ओके, जैक वॉच्ड इन वंडर। नाउ द जायंट देन आस्क्ड हिज वाइफ टू फेच हिज लिटिल hen। फेच का मतलब होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो डॉग्स को हम कहते हैं कि फेच, वी वांट टू प्ले फेच विद डॉग्स। फेच का मतलब होता है आप कुछ फेंकोगे वो आपको वापस ला के देगा, ठीक है। तो आपको वापस ला के देने का मतलब हुआ फेच। अगर आप कहते हो फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब मुझे एक ग्लास पानी का ला के दो। फेच मी सम मनी यानी कि मुझे पैसे कमा के दो, ठीक है। तो फेच का मतलब होता है टू ब्रिंग। ऑलराइट, देन वो उसको एक मुर्गी ला के देखिए ले देती है जो कि गोल्डन एग्स ले करती है। ले मतलब देना, पैदा करना, जो कि गोल्डन एग्स पैदा करती है। तो जैक इज स्टिल इन वंडर कि वाओ गोल्डन एग्स, माय गुडनेस इट इज़ ऑफ गोल्ड। देन वो उसको बोलता है, जाइंट बोलता है कि मेरा लायर ला के दो। लायर मतलब LYRE, लायर इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, ये वाला इंस्ट्रूमेंट चिल्ड्रन। ये जो जाक लेके भाग रहा है इसको लायर कहते हैं। और जो बड़ा लायर छोटा होता है, जो बड़ा लायर होता है उसको हम हार्प कहते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी मूवीज़ वगैरह में जो फेरी होती है ना, वो ये बजा रही होती हैं, उसको कहते हैं हार्प, HARP। ओके, सो लायर लेके आती है और जो लायर होता है गोल्डन लायर, वो अपने आप ही सॉन्ग प्ले करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड दे आर द स्वीटेस्ट सॉन्ग एवर हर्ड, मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग एवर हर्ड। यानी कि जो लायर है उसका जो सॉन्ग है वो आज तक के सबसे सुंदर सॉन्ग्स में से एक है, ठीक है। जैसे लायर गाना शुरू करता है, जो जायंट होता है वो सो जाता है। तो जैक देख रहा होता है उसको कटल के अंदर से, यहाँ से देखो, वो यहाँ से बैठ कर देख रहा होता है सब कुछ इनको कि वो क्या कर रहे हैं। गोल्डन एग्स आ रहे हैं, गोल्डन आयर आ रहा है, देन सो मच ऑफ मनी इज़ देयर, 2 बैग्स ऑफ मनी आर देयर, ठीक है। तो जैक धीरे से निकलता है और टिप्टो करता है। टिप्टो मतलब अपने छोटे छोटे कदमों पे चलना। जैसे अगर आप चोरी छुपे रात को आइसक्रीम खाने जाते हो तो आप टिप्टो करके जाते हो, ताकि कोई उठे ना, बहुत धीरे से, कोई आवाज़ ना करके, दैट इज़ कॉल्ड टिप्टो करना।
He gathered all the money, the little hen. He put them into a large bag and then as he lifted the golden lyre, यानी कि जैक निकला केटल से, उसने हेन को उठाया, दोनों मनी बैग्स को उठाया, और जैसे ही उसने आयर उठाने की कोशिश करी या लायर उठाने की कोशिश करी, वैसे ही जो हेन थी उसने बोला मास्टर मास्टर, और उसको सुन के जो जायंट था वो जग जाता है. द जायंट वोक अप देन. ऑलराइट, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जायंट की वाइफ, आई एम सो सॉरी, जैसे ही वो जो जायंट था, जैसे ही वो जैक को देखता वो भाग गया वहाँ से, हेन को और मनी को लेकर और अलायर को लेकर भाग गया. ठीक है, ही रैन अवे विद ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम द किचन डोर. नाउ विथ अ फियरफुल रोर ही स्क्रीम्ड. ही मतलब द जायंट स्क्रीम. फियरफुल मतलब डरावना, स्कैरी. स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना. लाइक यू ऑल स्क्रीम व्हेन यू प्ले हा करके जो आप लोग चिल्लाते हो ना, दैट इज कॉल्ड स्क्रीमिंग. ओके, नाउ वो क्या स्क्रीम करता है? फी फी फो फम आई स्पाई अ कंट्री बम. ही इज अलाइव बट विल सून बी डेड. नाउ बम होता है बेसिकली हिप. ओके, द पार्ट ऑफ आवर बॉडी हिप. यहाँ पे स्पाई अ कंट्री बम का मतलब जनरली छोटे बच्चों को हम लोग ऐसे बोलते हैं, लाइक अ लिटिल बम, दैट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग, दैट्स अ वे ऑफ कॉलिंग चिल्ड्रन. सो वो ये कहता है कि फी फी फो फम आई स्पाई मतलब आई कैन सी अ कंट्री बम. कंट्री बम मतलब, कंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? बाहर जो है ना, इंडिया से बाहर कंट्री साइड का मतलब होता है जो गांव होते हैं वहाँ के लोग. कंट्री साइड पीपल मतलब गांव के लोग. तो यहाँ पे कंट्री बम का मतलब है गांव का एक लड़का. ओके, तो ही सेज कि आई कैन सी, गांव का एक लड़का है एंड वो जिंदा है. ही इज़ अलाइव बट सून बी डेड, लेकिन वो जल्दी ही मरने वाला है. व्हेन आई ग्राइंड हिज बोन्स टू मेक माई ब्रेड, यानी कि जब मैं उसको ग्राइंड कर दूंगा उसकी बोन्स को अपनी ब्रेड बनाने के लिए. ठीक है, फिर वो कहता है ही ग्रैब्ड हिज क्लब एंड डैशेस आफ्टर जैक. डैश का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डैश का मतलब ये वाला डैश नहीं हुआ. डैश का मतलब हुआ कि वो इतनी फास्ट गया कि इट अपीयर्ड लाइक अ लाइन, लाइक अ ब्लैंक लाइन. ठीक है, तो वो हुआ डैश का मतलब यहाँ पे. ऑलराइट, उसने अपना क्लब उठाया. क्लब मतलब अ हेवी स्टिक विच इज़ थिक एट वन एंड. आपने देखा होगा अगर इंडिया से बाहर ना बेसबॉल चलता है, ऐसे करके उसका बैट होता है, ऐसे करके बैट होता है उसका. So that is called a club. Okay, this is a club which I just drew in the shape of a exclamation mark. वो club होता है. Now उसके बाद क्या देखते हैं हम कि जैक जो है फटाफट नीचे उतर जाता है और उसको बीनस्टॉक को काट देता है. अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा मदर ब्रिंग मी एन एक्स, यानी कि मुझे कुल्हाड़ी दो, और वो बीनस्टॉक को कट कर देता है. और जो जायंट होता है वो नीचे आके गिरता है ज़मीन पे विथ अ टेरेबल क्रैश. टेरेबल का मतलब है हॉरिबल और वेरी बैड. क्रैश का मतलब होता है जैसे कार्स क्रैश करती हैं एक दूसरे से, यानी कि टकरा जाना. ओके, तो वो ज़मीन से टकराता है और वो मर जाता है. उसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस पैसे से, गोल्डन हैंड से और लायर से सारे विलेजर्स की मदद करता है एंड दे ऑल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. ऑलराइट चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसका हम एक्सरसाइज करेंगे. आई वांट एक्सरसाइज इस बारी आप लोग खुद करो. ओके, अपने आप से करो जितना भी आप लोग को समझ में आता है. नहीं आता है देन आई विल टेल यू ऑल ऑफ दैट. हमने 2 बार इसका रिवीजन कर चुके हैं. एक बार चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन कर चुके हैं. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू इट ऑन योर ओन. दैट इज़ योर होमवर्क. कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज इज़ योर होमवर्क. दिस इज़ योर होमवर्क.